हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते की जो हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर कैंडल देखने को मिल रही है, ये हमें एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि निफ्टी के अंदर इस हफ्ते जिस लेवल पे ओपनिंग हुई थी उसी लेवल के आसपास निफ्टी की हमें इस हफ्ते क्लोजिंग देखने को मिली है। बेसिकली देखा जाए तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर हाई लेवल की वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। हमें एक छोटी सी रेंज के अंदर निफ्टी में हायर लेवल्स भी देखने को मिले, लोअर लेवल्स भी देखने को मिले और जिस लेवल पे निफ्टी की ओपनिंग हुई थी इस हफ्ते एट द एंड निफ्टी की क्लोजिंग उन्हीं लेवल्स के आसपास हो गई। तो इसलिए एक डोजी कैंडल हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो निफ्टी के अंदर आगे चल के हमें बाइंग देखने को मिलेगी या फिर सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इस हफ्ते की इस डोजी कैंडल के हाई और लो के ऊपर। ये जो हमें इस डोजी कैंडल का हाई और लो देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों में से जो भी लेवल सबसे पहले निफ्टी ब्रेक करेगा उसी तरफ हमें निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी अपने इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हमें फिर करंट लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि हमें लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है, सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जो कि हमें इन सपोर्ट लेवल्स तक की फिर निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी जब तक निफ्टी अपने इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहेगा तब तक निफ्टी के अंदर जिस तरीके से हमें इस हफ्ते वॉलिटिलिटी देखने को मिली है उसी तरीके से हमें निफ्टी के अंदर आगे भी चल के वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में यानी कि इस रेंज के अंदर हमें निफ्टी में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमें इन दोनों में से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें सिर्फ और सिर्फ वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। इस हफ्ते निफ्टी के अंदर हमें स्टार्टिंग के 3 ट्रेडिंग सेशन तो एक छोटी सी रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिली, साइडवेज मूव देखने को मिली। देन उसके बाद हमें थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हायर लेवल से और फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक बार फिर से निफ्टी के अंदर एक छोटी सी रेंज में वॉलिटिलिटी देखने को मिली। तो बेसिकली देखा जाए तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी एक रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, दोनों साइड्स के मूव देखने को मिली है। अब निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी जो हमें फर्दर मूव कहां देखने को मिलेगी वो कंप्लीटली इस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें इसके अंदर लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर भी बताया। और अगर निफ्टी के अंदर इस रेंज का डाउनसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ तक की फिर सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। बाकी जब तक निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक हमें निफ्टी के अंदर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू देखने को मिलती रहेगी। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में निफ्टी जो थी वो छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रही। देन उसके बाद पूरे मिड सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और फिर क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में हमें हायर लेवल से निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,725 के अराउंड का लेवल। 19,725 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जब भी हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, बाइंग देखने को मिलती है, तो निफ्टी के अंदर हमें बार बार इसी लेवल के पास से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन ना दिख जाए तब तक हम इसके अंदर कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम निफ्टी के अंदर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि 19,775 के अराउंड के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 19,850 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 19,900 के अराउंड के लेवल्स हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,550 से 19,600 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन ना दिख जाए तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,500 के अराउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19,425 से 19,450 के अराउंड के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर 19,425 से 450 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी इस हफ्ते हमें जो कैंडल बनते हुए देखने को मिली है वो हमें एक डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है।
जिसका मतलब ये होता है कि बैंक निफ्टी की भी इस हफ्ते जिन लेवल्स के पास ओपनिंग हुई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई। और इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। दोनों साइड्स के हमें लेवल्स देखने को मिले, अपसाइड के भी और डाउन साइड के भी। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही हो गई है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आगे चल के बाइंग देखने को मिलेगी करंट लेवल से या फिर सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इस डोजी कैंडल के हाई और लो के ऊपर। अगर इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर हमें करंट लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स तक की हो सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जो कि इन सपोर्ट लेवल्स तक हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आगे चल के हमें बाइंग दिखेगी या सेलिंग दिखेगी, वो कंप्लीटली इस डोजी कैंडल के हाई और लो के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब तक बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी, जिस तरीके से हमें इस हफ्ते देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें इस हफ्ते कोई खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस हफ्ते हर एक ट्रेडिंग सेशन वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली है, साइडवेज मूव ही देखने को मिली है। और डेली चार्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करते हुए हमें देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी शो करते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स के बेसिस पे भी हमें आगे चल के क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी वो कंप्लीटली इस डेली चार्ट के ऊपर, ये जो हमें रेंज देखने को मिली है इस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल तक की देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट्स के ऊपर भी बोला। और अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग कंटिन्यू भी देखने को मिल सकती है। बाकी जब तक बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हमें वॉलेटिलिटी कंटिन्यू देखने को मिलती रहेगी। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमें ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग लेवल से पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक बहुत ही स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर। और ये रेंज हमारे सामने जो निकल कर आती है ये निकल कर आती है 44,725 से 44,775 के राउंड की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें जब भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, बाइंग देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें इसी 50 पॉइंट की रेंज के पास से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और एक सेलिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को ना मिल जाए तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये रेंज के लेवल्स। और ये रेंज के लेवल्स हमारे सामने निकल कर आता है 44,875 से 44,950 के राउंड के लेवल्स। अगर 44,875 से 950 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,125 से 45,225 के राउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर फाइनल टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 45,450 से 45,500 के राउंड के लेवल्स। अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 44,400 के राउंड का लेवल। 44,400 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन ना दिख जाए तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिख जाता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने जो निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 44,225 से 44,275 के राउंड के लेवल्स। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 43,875 से 43,975 के राउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।